त्रिकोणमिति का 8.1 पूरा क्लियर हो गया। सभी हिसाब समझ में आ गया कैसे बनता है। 8.2 में जाने से पहले कुछ त्रिकोणमिति के टेबल होते हैं जिसमें कि डिग्री वाला आता है, अर्थात साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री तक का मान कक्षा 10 के गणित में है। होते तो उससे भी ज़्यादा है, 360 तक चलता है, लेकिन 90 डिग्री तक का ही मान 10वीं क्लास के गणित में पढ़ाया जाता है। तो तुम लोगों को फिलहाल उतना ही जानना है जितना को 8.2 में काम आ जाए, और हालांकि 8.3 में भी काम आ जाएगा। और त्रिकोणमिति से रिलेटेड बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं इस कौन से। तो कौन को बनाते कैसे हैं, ये चार्ट कैसे तैयार किया जाता है, अगर ये सीख गया तो 8.2 का टोटल हिसाब खुद बना लोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सारणी बनाने के लिए। ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले कि इसको रहने दो, मान बैठाना पड़ेगा 0, अपने कॉपी में इस तरह से बना लेना है 0, 1, 2, 3, 4। इस तरीका से लिख लेने के बाद, जब इस तरीका से लिखा हुआ हो जाए तो ये हुआ तुम्हारा स्टेप नंबर 1, सारणी तैयार करने का। 4 तक बैठा लेना। उसके बाद सभी में भाग देना है 4 से। ठीक है, स्टेप नंबर 2 बोले तो 2 लिख दिए। स्टेप नंबर 2 में आएगा कि जब तुम 4 तक लिख लोगे तो सभी संख्याओं में, सभी अंकों पर 4 से भाग लगाना है। ठीक है, उसके बाद भागा देने के बाद जो नीचे होगा उसको लिखना। 4 से 0 में भागा देगा तो 0 ही होगा, और 4 से 1 में भागा देगा तो इतने रह जाएगा ना, कुछ नहीं होगा, 1/4 ही रहने दो, ये कट जाएगा जी। तो 1/2 निकला, 1/2 लिख दो। और ये 3/4 है, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कटेगा, रहने दो, ये कट के 1 हो जाएगा। 1/1 कह सकते थे जी, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से समझना। स्टेप नंबर 1 0 से 4 तक बैठाना है। स्टेप नंबर 2 4 से भागा देना है सभी में। और अगला स्टेप नंबर 3 हुआ ही कि जितना हुआ कट के नीचे लिखना है। उसके बाद अगला स्टेप सभी पर रूट चढ़ाना है, अर्थात वर्गमूल बनाने हेतु। समझ में आ गया। अब उसके बाद इस वर्गमूल से जो निकलेगा वो तुम्हारा साइन का वैल्यू ही सीधा निकलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद इसी का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो है तुम्हारा ये वाला, ये डिग्री इसमें लिखेंगे कि कौन कितना डिग्री का बनेगा। देखो ये है अपना पहला 0 डिग्री का, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब बात को बढ़िया से समझना, इस तरह से याद रखना है बढ़िया से कि परीक्षा में जो सवाल आता है ना, अगर ये बना लिया तो तुम गणित में पास होने के कगार पर पहुंच जाओगे, सिर्फ एक अध्याय से, त्रिकोणमिति से। ठीक है, इसीलिए सारणी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल यहाँ से आता है। ठीक है, तो इस सब को बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। ठीक है, अब सुनना। तो 0 से 4 तक लिखे, 4 से भागा दिए, जो निकला हल करके वो नीचे लिखे, फिर उसके बाद सब पर रूट चढ़ा दिए, अर्थात वर्गमूल निकालना है। अब जैसे ही वर्गमूल निकालोगे तुम्हारा साइन का सभी डिग्री का मान निकल जाएगा 90 तक का। ठीक है, देखो 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा, 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 रहेगा, और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकलेगा, और 1 का वर्गमूल 1। क्लियर हो गया, कितना आसान रहा। साइन थीटा का सभी डिग्री का मान हमने निकाल लिया।
अब कोस थीटा का बनाना है ना, तो कोस थीटा का उल्टा कर दो। जैसे कि ये इधर से गया हुआ है, तो इसको उठाओ और यहाँ से बैठा दो, यानी एक को यहाँ लिखो और √3/2 को यहाँ लिख दो। 1/√2 है तो 1/√2 ही रहेगा। 1/2 1/2 0 0। समझ में आ गया कोस का कैसे बना? यानी तुमको साइन का बनाने के लिए यह फ्रेम काम करेगा, ट्रिक। यह ट्रिक कब काम करेगा? जब तुम साइन का निकालेगा सिर्फ। लेकिन कोस टैन इस सब का कैसे निकलेगा? तो जब साइन का निकल जाए तो उसी को उल्टा देंगे। कैसे उल्टाए दिख रहा है कि इधर से ये गया था यहाँ तक, तो फिर ये पार्टी को पूरा का पूरा ऐसे पलट दो। ठीक है, ये कोस पर बैठ गया। अब टैन का निकालना है ना, टैन का, तो टैन का एक फॉर्मूला को याद रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। और अगर ये भी याद नहीं रख सकता तो एक काम करो, जो ये बटा के रूप में दिख रहा है ना 0/1, ऐसा ही रहने दो। इसका हल करो, नीचे लिखो, यानी इसका हल करो, ये लिखो, इसका हल करो, यहाँ लिखो। तो टैन थीटा का 0/1 है, यानी 1 से 0 में भागा देंगे। 1 से 0 में भागा देना है तो 0 ही निकलेगा। ठीक है, √3/2 से 1/2 में भागा देना है, मतलब ननू 1/2 में भागा देना है √3/2 से, तो 1/2 गुना 2/√3 ऐसा कन्वर्ट करेंगे और ये कट जाएगा, तो 1/√3 बचा, तो यहाँ पर 1/√3 लिख देंगे। 1/√2 और 1/√2 को जब भाग करेंगे तो सब कट जाएगा और 1 बचेगा। उसी प्रकार से √3/2 में 1/2 से भागा देंगे तो सिर्फ √3 बचेगा। और एक में 0 से, याद रखना, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन यदि किसी संख्या में 0 से भागा दे रहे हैं, 0 से भागा दे रहे हैं, तो वह भाग नहीं लगेगा। 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अपरिभाषित, अर्थात आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसको सिंबल के रूप में ऐसे लिखा जाता है, डमरू जैसे बनाने आता है ऐसा, इसको बोलते हैं इनफिनाइट। ठीक, या अपरिभाषित, यानी ये कभी नहीं कटेगा। समझ गया? जब साइन कोस टैन का निकल गया, अब तुमको मालूम है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कोट होता है। तो साइन का उल्टा कर दो ना, 0 है तो 0/1 कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि 0 है, जैसे 0 है यहाँ पर, /1 तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है। अब साइन का उल्टा कोसेक में लाना है तो उल्टाएंगे, तो उल्टा तो हो गया 1/0 हुआ ना, उल्टा हो गया ये, तो 0 से भाग लगेगा 1 में। अभी तुरंत तो बताया कि 0 से जब भागा देगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात इनफिनाइट का सिंबल बनाएंगे। हो गया। और उसके बाद यहाँ भी 1/2 का उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2 निकलेगा, उल्टा कर दो ना, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 हो जाएगा, 1 का नीचे कोई आके काम नहीं है। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 ही रह जाएगा। इस प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक का मान निकल गया। अब कोस का उल्टा सेक का निकालना है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3 और 1/√2 का सिर्फ √2 और 1/2 का सिर्फ 2, और 0 है यहाँ पर ना, 0 तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, और एक चीज देखेगा, यदि देखो ध्यान से, जैसे साइन का इधर से गया था तो कोस को एकदम ठीक उल्टा दिए, उसी प्रकार से जब कोसेक का गया तो कोसेक को भी उल्टा दो, सेक का निकल जाता है। ध्यान से देखो, वैसने है, इन्फिनाइट है तो अंतिम में यहाँ आया 2 2 और √2 का √2 ही रह गया, 2/√3 है तो यहाँ आया 1 है तो 1 आया, उल्टा हुआ ना। ठीक, अब कोट का निकालना है तो टैन को उल्टाओ, 0 है तो अपरिभाषित कर देंगे, और उसके बाद ये 1/√3 है तो सिर्फ √3, 1 है तो सिर्फ 1, √3 है तो 1/√3, उल्टा होगा ना, और इन्फिनाइट है तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? पूरा चार्ट जब बन जाए तब देखो सवाल ऐसा हो सकता है, परीक्षा में ऐसा सवाल आ सकता है कि यदि a बराबर 30 डिग्री है तो छोड़ो, साइन ले लेते हैं, साइन a बराबर
क्या होगा। 1/2। ठीक है, अब तुमको दिमाग लगाना है a के बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन a यानी कि इस a की जगह पर इसका मान बैठाना है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अब उतना दिमाग नहीं लगाना कि बनाने लगो, सीधा कॉमन सेंस दिमाग में ही हल करो। a की जगह पर 30 लगा देंगे तो साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान, साइन ये रहा और 30 ये रहा, तो साइन के 30 का मान 1/2 हुआ, अर्थात इसका ऑप्शन में 1/2 जहाँ रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कई सवाल बन सकते हैं और परीक्षा में कौन सा सवाल आएगा कहना मुश्किल होता है ना, कह तो नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम सीख के गए ये पूरा सारणी बनाने के लिए, जैसे ही परीक्षा में गए और सारणी को बना करके रख लिए हैं, तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो इस तरीका वाला हल हो जाएगा। समझ में आ गया। परीक्षा में जाना तो सबसे पहले ये सारणी तैयार करना पिछले पेज में, ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना लगभग विद्यार्थियों के लिए इम्पॉसिबल है। और याद रख के भी क्या करोगे, याद रखोगे अर्थात रट्टा मारोगे, उससे अच्छा ट्रिक से बना लो। बनाने जानते हैं कभी नहीं भूलोगे, भूलेगा रे लेकिन याद रखेगा ना तो भूल जाएगा। इसीलिए बनाने सीखो और कई बार अभ्यास करो बनाने का। इस तरीका का चार्ट 4-5 चार्ट बनाओ। बनाने के बाद जब पूरा संतुष्टि हो जाए तो परीक्षा में जाके सबसे पहले क्या आया है, क्वेश्चन नहीं आया है, आँख कान मुनो आंसर शीट जब भी दे, पिछला पेज सबसे लास्ट वाला पेज रफ का होता है, उल्टा ऊपर में लिख भी दो रफ। और उसके बाद ये सारणी छोटा सा बनाओ, इतना बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा सारणी बनाना है जो तुमको समझ में आ जाए बस। उसके बाद जैसे सवाल देखेंगे, अच्छा कोस 45 का मान चाहिए, अपना सारणी उल्टाए कोस 45, इस तरह सारणी उल्टाएंगे, कोस यहाँ रहा 45 यहाँ रहा, 1/√2 आंसर कंप्लीट, फटाफट बना लेगा। समझ में आया। ऐसे करोगे परीक्षा में पास होने की गारंटी हो जाएगी। जो विद्यार्थी अत्यधिक कमजोर है वो भी पास करेगा। ठीक है।